ड्रामा के पहले सीन में ड्रामा की विलन शुई को किसी ने किडनैप किया होता है और तभी वहां पर ड्रामा की फीमेल लीड लिली आ जाती है और लिली शुई से कहती है कि मैं तुम्हें बचाने के लिए आई हूँ। मैंने तुम्हें किडनैप नहीं करवाया था, बल्कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें किडनैप करवा कर यहाँ पर लॉक कर दिया है। लेकिन अगर तुम चाहो तो मेरे साथ यहाँ से भाग सकती हो और अपनी लाइफ बचा सकती हो। शुई गुस्से में आकर लिली से कहती है कि मैं जानती हूँ कि ये सब तुमने ही किया है और तुमने मुझे यहाँ पर लॉक करवाया है। तभी वहां पर एक बॉडीगार्ड आता है और वो लिली और शुई को शूट कर देता है। अगले सीन में लिली अपने रूम में सोकर उठती है और वो ये बात रियलाइज करती है कि वो रीबॉर्न हो गई है और अब उसको जिंदगी जीने का एक और मौका मिल गया है। जब लिली अपने रूम से बाहर जाती है तो वो देखती है कि शुई अपने पेरेंट्स को कह रही होती है कि मुझे जाओ से शादी नहीं करनी। उसके पेरेंट्स उसे डांटते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा रिश्ता शाओ से फिक्स हो गया है, अब हम ये शादी नहीं तोड़ सकते, शादी कोई मजाक नहीं होता। तभी वहां पर लिली आ जाती है और वो शुई से कहती है कि अगर तुम जाओ से शादी नहीं करना चाहती तो मैं तुम्हारी जगह पर जाओ से शादी कर सकती हूँ, लेकिन इसके बदले मुझे कंपनी के 20% शेयर्स चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि लिली और शुई की एक ही दिन पर शादी होती है और तभी वहां पर ड्रामा का मेल लीड चैन आ जाता है, जो कि एक वेटर के कपड़े पहनकर वेडिंग हॉल में घुसता है। फिर चैन अपने असिस्टेंट से कहता है कि यहाँ पर मेरी असल आइडेंटिटी के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। दूसरी तरफ शुई और लिली दोनों वेडिंग ड्रेस पहनकर अपनी शादी के लिए तैयार हो रही होती हैं और तभी वहां पर एक सर्वेंट आकर बताती है कि जाओ किसी लड़की के साथ होटल रूम में फ्लर्ट कर रहा है। ये सब सुनकर लिली काफी ज्यादा हैरान रह जाती है और वो अपने होने वाले हस्बैंड को देखने के लिए होटल रूम की तरफ जाती है। जैसे ही वो रूम के अंदर जाती है वो देखती है कि जाओ सच में एक लड़की के साथ है। फिर लिली सबसे कहती है कि मैं जाओ से शादी नहीं करूंगी। सब ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और फिर लिली अचानक होटल में खड़े हुए एक वेटर से कहती है कि क्या तुम सिंगल हो? तो चैन कहता है कि हाँ मैं सिंगल हूँ। लिली चैन से कहती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे? अगर तुम मुझसे इस वक्त शादी कर लोगे तो 2 महीने बाद मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी, हम दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लेते हैं। इसके बाद लिली चैन को अपने पेरेंट्स के सामने ले आती है और कहती है कि मैं इस लड़के से शादी करूंगी। लिली के डैड उसे डांटते हैं और कहते हैं कि तुम होटल के एक वेटर से शादी कैसे कर सकती हो। लिली कहती है कि मैं चैन से प्यार करती हूँ और इसी से शादी करूंगी। इसके बाद चैन सबके सामने लिली को किस कर लेता है और ये सब देखकर लिली की फैमिली काफी गुस्से में आ जाती है और वहां से चली जाती है। इसके बाद लिली चैन से कहती है कि हम दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं, फिर सबके सामने तुमने मुझे किस क्यों कर लिया? चैन कहता है कि तुमने मुझे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की ऑफर दी है और अब हम दोनों शादी भी करने वाले हैं, इसलिए अगर मैंने तुम्हें किस कर लिया तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगले सीन में लिली और चैन की शादी हो जाती है और उन दोनों के साथ में ही शुई भी जाओ से शादी कर लेती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि लिली होटल की मेट को पैसे दे रही होती है और उससे कहती है कि मैंने ही तुमसे बोला था कि मेरे होने वाले हस्बैंड और उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में आकर मेरे पेरेंट्स को बता दो, लेकिन अगर तुमने ये बात किसी को भी बताई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि लिली एक लड़की को पैसे देती है और उससे कहती है कि मेरी शादी वाले दिन तुम्हें मेरे बॉयफ्रेंड के साथ एक होटल रूम में जाकर फ्लर्ट करना है। मैं अपने बॉयफ्रेंड से शादी नहीं करना चाहती और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड से मेरा ब्रेकअप करवाने में मेरी हेल्प करो। अगले सीन में लिली और चैन मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं और लिली चैन को 5 मिलियन का चेक देती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ 3 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर रही हूँ, इसके बाद मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। चैन लिली से कहता है कि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इन 3 महीनों में तुम्हें मुझसे प्यार हो जाए और तुम मुझे छोड़ना ही ना चाहो। लिली कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तभी वहां पर शुई और उसका हस्बैंड जाओ आ जाते हैं।
जाओ लिली से कहता है कि आज मैं अपनी शादी की खुशी में एक पार्टी रख रहा हूँ और मैं तुम्हें यहाँ पर इनवाइट करने के लिए आया हूँ। शुई जाओ से कहती है कि वैसे तो लिली को ऐसी पार्टीज में आने की बिल्कुल भी आदत नहीं है, क्योंकि वो बचपन से विलेज में ही रहती थी। फिर जाओ और शुई वहां से चले जाते हैं और लिली चैन से कहती है कि हम दोनों इस पार्टी में जरूर जाएंगे। अगले सीन में चैन और लिली पार्टी में जाते हैं और जाओ लिली के साथ एक बिलियर्ड गेम खेलता है, लेकिन लिली जो कि बिलियर्ड गेम को अच्छी तरह से खेलना नहीं जानती थी, वो जाओ से हार जाती है। फिर चैन वहां पर आकर लिली को बिलियर्ड गेम सिखाता है। इसके बाद चैन और जाओ के बीच में बिलियर्ड गेम का कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है और चैन जाओ को हरा देता है और गेम जीत जाता है। फिर जाओ का एक फ्रेंड शाओ चैन की गेम देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और उसे एक बिजनेस डील ऑफर कर देता है। शुई गुस्से में आ जाती है और शाओ से कहती है कि ये बिजनेस डील तो तुम मेरे हस्बैंड को देने वाले थे, तो फिर तुम चैन को ये बिजनेस डील ऑफर क्यों कर रहे हो। शाओ शुई से कहता है कि मैं टैलेंट देखता हूँ और मुझे लगता है कि चैन में काफी ज्यादा टैलेंट है और वो मेरी बिजनेस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने में मेरी हेल्प कर सकता है। अगले सीन में लिली चैन से कहती है कि तुम एक होटल के वेटर तो नहीं हो, ये बात तो मैं जान गई हूँ, तुम मुझे बताओ कि तुम हो कौन। चैन कहता है कि तुम्हें मेरी आइडेंटिटी जानने में इतनी इंटरेस्ट क्यों है। लिली कहती है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, इसीलिए मैं जानना चाहती हूँ कि तुम असल में कौन हो। इसके बाद चैन लिली को टच करने की कोशिश करता है और लिली उससे कहती है कि मुझसे दूर रहो, हम दोनों के बीच में सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है और तुम मुझे टच नहीं कर सकते। फिर चैन लिली को एक क्रेडिट कार्ड देता है और कहता है कि इस कार्ड की कोई भी लिमिट नहीं है और तुम जितने भी पैसे स्पेंड करना चाहो तुम कर सकती हो। और चैन लिली को ये भी प्रॉमिस करता है कि तुम जो भी बिजनेस प्रोजेक्ट करोगी मैं उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट ज़रूर करूँगा। अगले सीन में लिली घर जाती है और अपने डैड से कहती है कि आपकी कंपनी का नेक्स्ट प्रोजेक्ट मैं ही लीड करूँगी। शुई काफ़ी गुस्से में आ जाती है और अपने डैड से कहती है कि वो बिजनेस प्रोजेक्ट तो मेरा हस्बैंड जाओ डील करने वाला था, तो आप ये प्रोजेक्ट लिली को कैसे दे सकते हैं। लिली के डैड कहते हैं कि अगले वीक एक डिज़ाइन कंपटीशन है और उस कंपटीशन में लिली और शुई दोनों पार्टिसिपेट करेंगी और इस कंपटीशन के विनर जो भी होगी वो मेरे नेक्स्ट बिजनेस प्रोजेक्ट की लीडर बनेगी। अगले सीन में लिली को डिज़ाइन कंपटीशन का एक इनविटेशन लेटर आता है और लिली डिसाइड करती है कि वो डिज़ाइन कंपटीशन में ज़रूर जाएगी। अगले दिन लिली इवेंट के हॉल के बाहर पहुंच जाती है और तभी वहां पर शुई और जाओ भी आ जाते हैं और शुई और जाओ दोनों लिली का मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम इस डिज़ाइन कंपटीशन में पार्ट लेने के बिल्कुल भी काबिल नहीं हो। तभी वहां पर चैन आ जाता है और शुई और जाओ उसे देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि चैन एक लग्जरी कार से उतरता है और उसके बाजू में एक एक्सपेंसिव लिमिटेड एडिशन वॉच भी होती है। लिली चैन की वॉच देखकर हैरान रह जाती है और सोचने लगती है कि चैन के पास इतनी एक्सपेंसिव वॉच कैसे हो सकती है। इसके बाद चैन और लिली पार्टी के अंदर चले जाते हैं और उन दोनों के पीछे पीछे शुई और उसका हस्बैंड जाओ भी आ जाते हैं। फिर शुई और जाओ दोनों मिलकर चैन का मजाक उड़ाने लगते हैं और पार्टी में आए हुए सभी लोगों को ये बताते हैं कि चैन तो एक मामूली सा वेटर है और उसने नकली वॉच पहन रखी है। तभी वहां पर पार्टी के होस्ट मिस्टर वैंग आ जाते हैं और वो चैन से जाकर मिलते हैं और चैन के ग्रैंडपा के बारे में भी उससे पूछते हैं। चैन मिस्टर वांग को बताता है कि ग्रैंडपा अब बिल्कुल ठीक हैं और उनका ट्रीटमेंट अच्छे से चल रहा है। शुई मिस्टर वांग से कहती है कि आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, ये लड़का तो एक होटल में मामूली सा वेटर है, ये एक अमीर लड़का कैसे हो सकता है। मिस्टर वांग सबको बताते हैं कि चैन बीजिंग ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल कंपनीज का सीईओ है और वो चाइना का एक बहुत अमीर आदमी है। इसके बाद शुई प्रोफेसर वांग को अपने डिज़ाइंस दिखाती है और प्रोफेसर वांग को उसके डिज़ाइंस काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आते हैं।
फिर लिली भी प्रोफेसर वांग को अपने डिजाइन्स दिखाती है और प्रोफेसर वांग लिली से कहता है कि तुम्हारे डिजाइन्स तो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे मेरी एक पुरानी फेवरेट स्टूडेंट के हुआ करते थे। लिली प्रोफेसर वांग को बताती है कि आपकी स्टूडेंट मेरी मॉम थी, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रही। प्रोफेसर वांग लिली के डिजाइन्स देखकर बहुत खुश होते हैं और उससे कहते हैं कि मेरे नेक्स्ट डिजाइन कंपटीशन में तुम पार्ट जरूर लोगी और मुझे यकीन है कि उस कंपटीशन की विनर भी तुम ही होगी। शुई ये सब सुनकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और लिली से जेलस भी होने लगती है। इसके बाद जाओ सबको चैन की एक पिक्चर दिखाता है जिसमें वो एक होटल के वेटर के कपड़े पहनकर काम कर रहा होता है और सबको बताता है कि चैन झूठ बोल रहा है और वो तो एक होटल में मामूली सा वेटर है। तभी वहां पर चैन का असिस्टेंट आ जाता है और वो चैन को कहता है कि आपके ग्रैंडपा ने आपको घर बुलाया है। जाओ चैन के असिस्टेंट से कहता है कि ये लड़का झूठ बोल रहा है और ये असली मिस्टर चैन नहीं है। फिर चैन सबको बताता है कि उस होटल का ओनर मैं हूँ और मैं अपने एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस चेक करना चाहता था, इसी वजह से मैं वहाँ पर कुछ देर के लिए वेटर बनकर काम करने के लिए आया था। इसके बाद चैन जाओ से कहता है कि मेरी फैमिली तुम्हारे साथ सारी बिजनेस कॉपरेशन कट ऑफ करती है। जाओ काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो चैन से माफी मांगने लगता है और कहता है कि मैं आपकी फैमिली के साथ बिजनेस कॉपरेशन खत्म नहीं करना चाहता। चैन जाओ को माफ नहीं करता और उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कोई भी बिजनेस डील कंटिन्यू नहीं करना चाहता। इसके बाद पार्टी खत्म हो जाती है और सब लोग पार्टी से बाहर चले जाते हैं और फिर लिली चैन से कहती है कि तुमने मुझे पहले अपनी असल आइडेंटिटी के बारे में क्यों नहीं बताया। तो चैन लिली से कहता है कि तुमने मुझसे पहले पूछा ही नहीं, अगर तुम मुझसे पूछ लेती तो मैं तुम्हें बता देता कि मैं एक बहुत अमीर आदमी हूँ। फिर लिली चैन से पूछती है कि तुमने मुझसे शादी क्यों की। फिर एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि चैन के ग्रैंडपा से कहते हैं कि मैं ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकूंगा, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में ही शादी कर लो। प्रेजेंट सीन में चैन लिली को बताता है कि मैंने अपने ग्रैंडपा की वजह से तुमसे शादी की है, लेकिन मुझे लगता है कि अब तुम मुझे अच्छी लगने लगी हो। लिली चैन से कहती है कि हम दोनों के बीच में कुछ भी सीरियस नहीं हो सकता, मैंने तुम्हारे साथ सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की है और 3 महीने के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज खत्म हो जाएगी। अगले सीन में शुई बहुत गुस्से में होती है और वो जाओ से कहती है कि तुम एक बिल्कुल बेकार लड़के हो, क्या तुम एक बिजनेस डील भी मैनेज नहीं कर सके और आज तुम चैन से इतना ज्यादा डर क्यों रहे थे, क्या तुम्हारी फैमिली बिल्कुल भी पावरफुल नहीं है। फिर जाओ शुई से कहता है कि मेरी फैमिली पावरफुल जरूर है लेकिन हमारी फैमिली चैन के सामने कुछ भी नहीं है। फिर शुई जाओ से कहती है कि डिज़ाइन कंपटीशन मैं ही विन करूंगी और अगर मैं ये कंपटीशन जीत गई तो मुझे फ्यूचर में भी बहुत बड़े बिजनेस प्रोजेक्ट मिलेंगे और हम दोनों बहुत अमीर हो जाएंगे। अगले सीन में लिली चैन से कहती है कि मैं तुम्हारे घर पर जाकर तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। चैन लिली को कहता है कि मेरे ग्रैंडपा बहुत बीमार हैं और उन्हें इस बात का नहीं पता कि हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि बस 3 महीने के लिए तुम मेरे साथ मेरे घर पर रहो। फिर लिली चैन की बात मान जाती है और उससे कहती है कि अगर तुम 3 महीने बाद मुझे डिवोर्स दे दोगे तो मैं तुम्हारे घर पर रहने के लिए तैयार हूँ। अगले सीन में लिली अपने घर जाती है और अपने भाई को देखकर बहुत खुश होती है। फिर एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि लिली की पिछली जिंदगी में उसका भाई मर गया था। फिर लिली अपने भाई से जाकर मिलती है और उससे कहती है कि तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। लिली का भाई उससे कहता है कि अभी मुझे अब्रॉड गए हुए 1 ही महीना तो हुआ था और तुमने मुझे बिना बताए शादी भी कर ली, अगर तुम्हें शादी करनी थी तो तुम्हें मुझे बताना तो चाहिए था ना, मुझे तुम्हारी शादी में आने का मौका भी नहीं मिला। इसके बाद लिली अपने डैड से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी मॉम के नाम पर जो विला है वो आप मेरे नाम पर ट्रांसफर कर दें। शुई ये सुनकर गुस्से में आ जाती है और अपने डैड से कहती है कि वो विला आप लिली को कैसे दे सकते हैं, वो विला तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू भी है। लिली कहती है कि वो विला मेरी मॉम का है, इसीलिए मेरे डैड को उस विला को मेरे नाम पर ही ट्रांसफ़र करना चाहिए। तभी वहाँ पर चैन भी आ जाता है और वो कहता है कि अगर आप लोग मेरी वाइफ को वो विला गिफ्ट नहीं करना चाहते तो
मैं आप लोगों की कंपनी से बहुत सारी इन्वेस्टमेंट के पैसे निकाल लूँगा और फिर आपकी कंपनी को काफ़ी ज़्यादा लॉस भी होगा। फिर लिली के डैड चेन की बात मान जाते हैं और लिली को उसकी मॉम के विला की कीज दे देते हैं। शुई ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो लिली पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन इसी बीच लिली के भाई को चोट लग जाती है। फिर एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि पिछली लाइफ में लिली के भाई का एक्सीडेंट हुआ होता है और लिली वहां पर आती है और अपने भाई को जख्मी देखकर बहुत ज्यादा रोने लगती है। प्रेजेंट सीन में लिली शुई से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई पर अटैक करने की। फिर लिली शुई को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन शुई के डैड लिली को डांटने लगते हैं। लेकिन चैन बीच में आ जाता है और लिली के डैड को कहता है कि आप मेरी वाइफ के साथ बदतमीजी नहीं कर सकते। इसके बाद लिली के डैड और उनकी फैमिली गुस्से में आकर वहां से चली जाती है। फिर लिली फर्स्ट एड किट लाती है और अपने भाई के जख्म पर मेडिसिन लगाती है। अगले सीन में चैन और लिली रोड पर वॉक कर रहे होते हैं और लिली चैन से कहती है कि तुमने मेरी हेल्प की उसके लिए थैंक यू। फिर चैन लिली से कहता है कि मैं तुम्हें सच में पसंद करने लगा हूँ और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों का रिलेशनशिप असली बन जाए और हम कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को कैंसिल कर दें। लिली कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती और मैं 3 महीने बाद तुम्हें डिवोर्स देने वाली हूँ। फिर चैन लिली से कहता है कि 3 महीने बाद जो भी होगा वो देखा जाएगा, अभी तुम्हें मेरे साथ मेरे घर पर जाकर रहना होगा। अगले सीन में चैन लिली को लेकर अपने घर जाता है और तभी वहां पर चैन के अंकल आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुमने मुझे बिना बताए शादी कैसे कर ली। चैन अपने अंकल से कहता है कि मैं आज अपनी वाइफ को घर पर लेकर आया हूँ और मैं बहुत बिजी हूँ, इसीलिए मेरे पास आपसे बात करने का टाइम नहीं है। इसके बाद चैन लिली को लेकर रूम में चला जाता है और उसे बताता है कि मेरे अंकल मेरी फैमिली की प्रॉपर्टी के पीछे हैं, इसीलिए मैं उन्हें ये बात नहीं बता सकता कि हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। इसके बाद चैन लिली के साथ रोमांटिक होने की कोशिश करता है, लेकिन लिली उसे धमकी देती है कि हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है और तुम मुझे टच नहीं कर सकते। फिर चैन लिली से कहता है कि मैं दूसरे रूम में सो जाता हूँ और तुम्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूँगा। अगली सुबह चैन लिली के रूम में आता है और उससे कहता है कि मेरे ग्रैंडपा तुमसे मिलना चाहते हैं, लेकिन ग्रैंडपा को इस बात पर बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए कि हम दोनों के बीच में असली रिलेशनशिप नहीं है। अगले सीन में लिली चैन के ग्रैंडपा से मिलने के लिए जाती है और चैन के ग्रैंडपा लिली से मिलकर बहुत खुश होते हैं। अगले सीन में चैन लिली को थैंक यू बोलता है और कहता है कि आज तुमने मेरे ग्रैंडपा को खुश करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। लिली कहती है कि तुम्हारे ग्रैंडपा बहुत ही स्वीट हैं और मुझे भी उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अगले सीन में चैन के अंकल लिली से मिलने के लिए आते हैं और उससे कहते हैं कि चैन एक बहुत ही बदतमीज लड़का है और अगर तुम अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहती हो तो तुम्हें चैन को छोड़ देना चाहिए। थोड़ी देर बाद चैन भी वहां पर आ जाता है और वो लिली को एक डॉक्यूमेंट देता है और कहता है कि मैं जल्दी ही एक नया बिजनेस प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस प्रोजेक्ट में तुम मेरे साथ कॉपरेशन करो। लिली कहती है कि मैं तुम्हारे साथ बिजनेस कॉपरेशन करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद लिली चैन को बताती है कि मुझे शक है कि मेरी स्टेप मॉम मेरे मदर के एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हैं और उन्होंने ही मेरी मॉम को मारने की कोशिश की थी। चैन लिली से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं इस मामले के बारे में इन्वेस्टिगेट जरूर करूंगा। अगले सीन में शुई की मॉम अपनी फ्रेंड से मिलती हैं और उनसे रिक्वेस्ट करती हैं कि मेरी बेटी जल्दी ही डिज़ाइन कंपटीशन में पार्ट लेने वाली है और तुम उस डिज़ाइन कंपटीशन की जज हो। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बेटी को हेल्प करो क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी ही ये डिज़ाइन कंपटीशन ही जीते। फिर शुई के मॉम की फ्रेंड उससे प्रॉमिस करती हैं कि मैं तुम्हारी बेटी की हेल्प ज़रूर करूँगी और शुई ही ये डिज़ाइन कंपटीशन विन करेगी। अगले सीन में लिली का असिस्टेंट उसे शुई की मॉम की फ्रेंड मैडम लिन के बारे में बताता है और कहता है कि मैडम लिन और आपकी मॉम बहुत सालों पहले इटली में एक डिज़ाइन कंपटीशन के दौरान मिली थीं और मैडम लिन ने आपकी मॉम को कंपटीशन में हराने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन आखिर में आपकी मॉम वो कंपटीशन जीत गई थी और मैडम लिन आपकी मॉम से काफ़ी ज़्यादा जेलस भी थी और मुझे शक है कि मैडम लिन ने ही आपकी मॉम को मारा था।
लिली अपने असिस्टेंट से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम इस बारे में और ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करो। अगले सीन में लिली अपने ब्रदर से मिलती है और वो दोनों एक साथ काफ़ी ज़्यादा इंजॉय भी करते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद लिली का ब्रदर उसे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाता है और लिली अपने ब्रदर की गर्लफ्रेंड को देखकर ज़्यादा खुश नहीं होती, क्योंकि उसे ये बात याद आ जाती है कि प्रीवियस लाइफ में उसके ब्रदर की गर्लफ्रेंड ने उसके भाई को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। इसके बाद लिली के भाई की गर्लफ्रेंड लीजा अपने बॉयफ्रेंड को एक बिजनेस प्रोजेक्ट के बारे में बताती है और उसे उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने को भी कहती है। लिली ये सब सुनकर ज्यादा खुश नहीं होती, क्योंकि उसे इस बात पर यकीन होता है कि लीजा फिर से उसके भाई को फंसाने की कोशिश कर रही है। अगले सीन में लिली अपने असिस्टेंट से मिलती है और उसे अपने भाई की गर्लफ्रेंड लीसा को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहती है। इसके बाद लिली घर जाती है और वो चैन को लीसा के बारे में बताती है और कहती है कि मुझे लगता है कि लीसा मेरे भाई को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। चैन लिली से कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अब तुम्हारे साथ हूँ और मैं लीसा की इन्वेस्टिगेशन करने में तुम्हारी हेल्प भी ज़रूर करूँगा। अगले सीन में लिली का भाई शाओ अपनी गर्लफ्रेंड लीजा को लेकर अपने घर जाता है और सबसे मिलवाता है। लेकिन ये सब सुनकर शुई कुछ ज्यादा खुश नहीं होती, क्योंकि वो शाओ पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि तुम मुझे अपनी रियल सिस्टर नहीं समझते, इसी वजह से तुमने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में नहीं बताया। फिर शुई गुस्से में आकर रूम से चली जाती है और लीजा उसे मनाने के लिए उसके पीछे पीछे जाती है। और फिर लीजा शुई से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम भी लिली की बहुत बड़ी दुश्मन हो और मैं भी उसे ज्यादा पसंद नहीं करती। अगर हम दोनों मिल जाएं तो हम मिलकर लिली की जिंदगी को बर्बाद कर सकते हैं। अगले सीन में लिली एक पार्टी में जाती है और वो वहां पर अपनी मॉम की पुरानी दुश्मन मैडम लिन से मिलती है और वो मैडम लिन से कहती है कि आप और मेरी मॉम एक साथ पेरिस डिज़ाइन कंपटीशन में पार्ट ले रही थी, लेकिन मेरी मॉम का अचानक एक्सीडेंट हो गया। क्या आप उस बारे में कुछ जानती हैं? मैडम लिन ये सब सुनकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। फिर मैडम लिन लिली से कहती है कि मैं तुम्हारी मॉम को ज़्यादा नहीं जानती, हम दोनों पहली बार पेरिस कंपटीशन में ही मिले थे और उसके बाद उनका एक्सीडेंट कैसे हुआ मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती। फिर मैडम लिन घबरा कर वहाँ से चली जाती हैं और प्रोफेसर वैंग लिली को बताता है कि तुम्हारी मॉम बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड डिज़ाइनर थी और उनकी डेथ का मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है। अगले सीन में लिली अपने भाई से जाकर पूछती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड लीजा कहाँ है और उसका भाई उसे बताता है कि लीजा थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए होटल रूम में गई है। फिर लिली लीजा से मिलने के लिए एक रूम में जाती है और तभी वहाँ पर शुई मास्क पहनकर आती है और लिली को जूस देती है। लिली वो जूस पी लेती है, लेकिन फिर अचानक उसे शक होता है कि शुई होटल की वेट्रेस नहीं है। वो शुई का मास्क उतारती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। फिर एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि शुई और लीजा दोनों मिलती हैं और लीजा शुई को एक ड्रिंक देती है और उससे कहती है कि इस ड्रिंक में मैंने ड्रग मिला दिया है, अगर तुम ये ड्रिंक लिली को पिला दोगी तो मैं लिली के रूम में एक लड़का भेज दूंगी और फिर हम लिली और उस लड़के की प्राइवेट वीडियो बना लेंगे और इस तरह लिली बहुत ज़्यादा बदनाम हो जाएगी। प्रेजेंट सीन में शुई लिली से कहती है कि तुमने ड्रग वाला जूस पी लिया है और अब जल्दी ही इस कमरे में एक लड़का आने वाला है। इसके बाद लीजा पार्टी में जाती है और अपने बॉयफ्रेंड और उसकी फैमिली को बताती है कि लिली होटल रूम में एक लड़के के साथ है। इसके बाद लिली की सारी फैमिली उसे ढूंढने के लिए होटल रूम में जाती है, लेकिन जैसे ही वो रूम का दरवाज़ा खोलते हैं वहाँ पर लिली नहीं बल्कि शुई होती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा नशे में भी होती है। फिर एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि लिली शुई को ड्रग वाला जूस पिला देती है। प्रेजेंट सीन में चैन लिली को ढूंढने लगता है और अचानक वो देखता है कि लिली की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है और वो बेहोश भी होने वाली है। फिर चैन लिली को लेकर घर चला जाता है। लिली बहुत ज़्यादा नशे में होती है और वो चैन के करीब जाने की कोशिश करती है। फिर
चैन भी रोमांटिक हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं और एक रोमांटिक नाइट भी स्पेंड करते हैं। अगली सुबह लिली जागती है और चैन उससे कहता है कि कल रात हम दोनों के बीच में बहुत सारा रोमांस हुआ। लिली चैन से कहती है कि तुम मुझसे इस तरह से फ्लर्ट क्यों कर रहे हो, हम दोनों के बीच में तो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। चैन कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि मुझे तुमसे सच में लव हो गया है और अब मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। तभी वहां पर चैन का असिस्टेंट उससे मिलने के लिए आता है और उसे बताता है कि हमने होटल की इन्वेस्टिगेशन की है और हमें सीसीटीवी कैमरा की फुटेज भी मिली है और फुटेज देखने के बाद हमें इस बात का पता चला है कि लिली के भाई की गर्लफ्रेंड लीजा और उसकी स्टेप सिस्टर शुई ने मिलकर लिली के खिलाफ साजिश करने की कोशिश की थी। इसके बाद लिली और चैन अकेले में बात करने लगते हैं और चैन लिली से पूछता है कि लीजा तुम्हारी दुश्मन क्यों बनी हुई है, क्या तुम इस बारे में कुछ जानती हो। लिली कहती है कि मुझे एक बहुत बुरा ड्रीम आया था जिसमें मैंने देखा था कि मेरे भाई की गर्लफ्रेंड लीजा ने उसे मार डाला था, इसीलिए मुझे पहले से ही शक था कि लीजा एक अच्छी लड़की नहीं है और वो मेरे भाई और मेरी बहुत बड़ी दुश्मन है। फिर चैन लिली से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा चाहे कोई भी दुश्मन हो मैं उसे हराने में तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। अगले सीन में शुई के पेरेंट्स उसकी प्राइवेट फोटोज सोशल मीडिया पर देख लेते हैं और वो शुई को कॉल करके पूछते हैं कि ये प्राइवेट फोटोज सोशल मीडिया पर किसने डाली। शुई कहती है कि बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मैं घर आकर आपको सब एक्सप्लेन करती हूँ। दूसरी तरफ जाओ का असिस्टेंट उसे आकर बताता है कि आपकी वाइफ की प्राइवेट फोटोज किसी ने सोशल मीडिया पर डाल दी हैं। जाओ अपने असिस्टेंट से कहता है कि वैसे भी मैं अपनी वाइफ से डिवोर्स लेने वाला हूँ, इसीलिए तुम इन प्राइवेट फोटोज को सोशल मीडिया से डिलीट कभी भी मत करवाना। तभी शुई के डैड जाओ को कॉल करते हैं और उससे कहते हैं कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है और किसी ने जानबूझकर शुई की प्राइवेट फोटोज सोशल मीडिया पर डाल दी हैं। जाओ शुई के डैड से कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपनी वाइफ को पूरा ट्रस्ट करता हूँ और उसे डिवोर्स नहीं दूंगा। अगले सीन में शुई बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और अपने भाई से कहती है कि ये सब लिली ने किया है। फिर लीजा शुई को कहती है कि तुम्हें हरगिज हार नहीं माननी चाहिए और हम दोनों मिलकर लिली से बदला जरूर लेंगे। इसके बाद शुई जाकर सारे रिपोर्टर्स के सामने कहती है कि कल रात मेरी सिस्टर ने मुझे फंसाने की कोशिश की थी और उसी ने ही मुझे जूस में ड्रग मिलाकर दिया था ताकि मेरी रेपुटेशन डैमेज हो जाए। अगले सीन में लिली बहुत परेशान होती है क्योंकि सब उसके खिलाफ हो चुके होते हैं और उसके बारे में बहुत सारी नेगेटिव पब्लिक ओपिनियन भी होती है। चैन लिली को कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। थोड़ी देर बाद चैन और लिली चैन के ग्रैंडपा से मिलने के लिए जाते हैं और चैन के अंकल तमाशा करने लगते हैं और चैन और अपने डैड से कहते हैं कि अभी अभी चैन और उसकी वाइफ की शादी हुई है और उसकी वाइफ का इतना बड़ा स्कैंडल सबके सामने आ गया और वो हमारी फैमिली की रेपुटेशन भी डैमेज कर रही है। ग्रैंडपा अपने बेटे से कहते हैं कि मुझे चैन की वाइफ पर पूरा भरोसा है और मैं जानता हूँ कि वो कुछ भी गलत नहीं कर सकती। इसके बाद चैन अपने ग्रैंडपा को लिली की ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स दिखाता है जिससे ये बात साबित हो जाती है कि शुई ने लिली के जूस में ड्रग मिलाया था और शुई से पहले लिली ने वो जूस पिया था। इसके बाद चैन अपने ग्रैंडपा को ये भी बताता है कि अंकल ने जानबूझकर होटल की सीसीटीवी कैमरा की फुटेज डिलीट करवा दी थी ताकि सबके सामने ये बात ना आए कि लिली ने कुछ नहीं किया और वो इनोसेंट है। ग्रैंडपा बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और अपने बेटे को डांटने लगते हैं और कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम फैमिली की प्रॉपर्टी हासिल करना चाहते हो, लेकिन मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि तुम चैन और उसकी वाइफ को फंसाने के लिए इस हद तक गिर जाओगे। इसके बाद ग्रैंडपा चैन से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम लिली की हेल्प करो। अगले सीन में चैन लिली से प्रॉमिस करता है कि वो
उसकी रेपुटेशन ठीक करने में उसकी मदद करेगा और इंटरनेट से उसके खिलाफ सारे आर्टिकल्स को रिमूव करवा देगा। लिली चैन को थैंक यू बोलती है और उससे कहती है कि अगर तुम मुझे सपोर्ट ना करते तो मैं काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस जाती। अगले सीन में चैन के अंकल जाओ से मिलते हैं और उससे कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि चैन की वाइफ लिली मेरे घर से चली जाए और चैन उसे डिवोर्स दे दे। जाओ चैन के अंकल से कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, मेरे पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं जिसको यूज़ करने की मदद से हम लिली को चैन की ज़िंदगी से हमेशा के लिए बाहर निकाल सकते हैं। अगले सीन में शुई बहुत गुस्से में होती है क्योंकि उसकी प्राइवेट वीडियो सोशल मीडिया पर किसी ने डाल दी थी। उसके पेरेंट्स भी बहुत गुस्से में होते हैं और ये सोच रहे होते हैं कि अब उनकी बेटी की रेपुटेशन कैसे ठीक होगी। तभी वहाँ पर लिली आ जाती है और शुई और उसके पेरेंट्स लिली को देखकर बहुत गुस्से में आ जाते हैं और शुई के डैड लिली को डांटते हैं और कहते हैं कि शुई तुम्हारी स्टेप सिस्टर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम उसकी रेपुटेशन डैमेज करो, चाहे जो भी हो जाए वो तुम्हारी बहन है। इसके बाद लिली सबको ये सच्चाई बता देती है कि शुई की प्राइवेट फोटोज सोशल मीडिया पर जाओ ने ही डाली थीं। शुई ये जानकर बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है और उसे यकीन नहीं होता कि उसका हस्बैंड उसकी बदनामी करने की कोशिश कर रहा है। अगले सीन में लीसा अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है और उससे कहती है कि मैं जल्दी ही शाओ को छोड़ दूंगी, जैसे ही मैं उससे बहुत सारे पैसे ले लूंगी तो मैं उससे ब्रेकअप कर दूंगी और तुमसे शादी कर लूंगी। लीजा का बॉयफ्रेंड ये सब सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और इसी बीच लीजा को शाओ की कॉल आती है और वो उससे मिलने के लिए बुलाता है, लेकिन लीजा बहाना बना देती है और कहती है कि मैं शॉपिंग पर आई हूँ और इस वक्त तुमसे नहीं मिल सकती। अगले सीन में लीसा अपने बॉयफ्रेंड शाओ के घर जाती है और शुई लीसा से कहती है कि मैं जानती हूँ कि जाओ के साथ मिलकर तुमने मेरी प्राइवेट वीडियो सोशल मीडिया पर डाली है। लीसा पहले तो इस बात से इनकार कर देती है और कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर शुई उसे उसके खिलाफ प्रूफ्स दिखा देती है और कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुमने जाओ के साथ मिलकर मेरी प्राइवेट फोटोज सोशल मीडिया पर डाली हैं। फिर लीजा कहती है कि मेरे पास भी शुई के खिलाफ सबूत है और उसने भी मेरे साथ मिलकर लिली की ड्रिंक में ड्रग मिलाया था। शाओ बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो लीजा के साथ ब्रेकअप कर देता है। फिर शुई की मॉम शाओ से माफ़ी मांगती हैं और कहती हैं कि मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरी बेटी शुई की कंप्लेंट पुलिस में मत करना। फिर शाओ लीसा से कहता है कि मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, इसीलिए मेरे घर से निकल जाओ। अगले सीन में चैन लिली से कहता है कि तुम्हारे पास शुई और लीसा के खिलाफ सारे सबूत हैं, तो फिर तुम उनकी कंप्लेंट पुलिस में क्यों नहीं कर रही। लिली चैन से कहती है कि लीसा मेरे भाई की एक्स गर्लफ्रेंड है और मेरा भाई उससे किसी ज़माने में प्यार किया करता था, इसीलिए मैं उसे जेल भेजकर अपने भाई को हर्ट नहीं करना चाहती। इसके बाद चैन लिली से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ टाइम से रह रहा हूँ और मुझे लगता है कि मुझे सच में तुमसे प्यार होने लगा है। लिली चैन से कहती है कि मैं तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि हम दोनों के बीच में 3 महीने बाद डिवोर्स होने वाला है, इसीलिए तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए। फिर चैन लिली के साथ रोमांटिक होने लगता है और उससे कहता है कि मैं चाहे कुछ भी कर लूँ, मैं खुद को तुमसे दूर नहीं रख पाता। अगले दिन लिली अपने भाई से मिलती है और लिली का भाई शाओ उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड लीसा ने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और मैं तुम्हें यहाँ पर सॉरी बोलने के लिए आया हूँ। लिली अपने भाई से कहती है कि मुझे बुरा नहीं लगा, तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं हुआ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन इस सब में तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं था, इसीलिए मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। इसके बाद शाओ लिली से कहता है कि तुम मेरी बहन हो और मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। अगले सीन में लीजा अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है और लीजा का बॉयफ्रेंड उससे कहता है कि तुम शाओ से कब ब्रेकअप करोगी। लीजा अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि मैं शाओ की कंपनी के काफ़ी सारे सीक्रेट्स चुरा चुकी हूँ और जल्दी ही मैं उसकी कंपनी को बैंकरप्ट भी करवा दूंगी, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। अगले सीन में चैन का असिस्टेंट उसे आकर बताता है कि शाओ की गर्लफ्रेंड लीजा ने उसकी कंपनी के काफ़ी सारे सीक्रेट्स चुरा लिए हैं
और वो जल्दी ही उसकी कंपनी को नुकसान भी पहुंचाने वाली है। इसके बाद चैन घर जाता है और लिली को बताता है कि लीजा उसके भाई की कंपनी को नुकसान पहुंचाने वाली है। और लिली चैन से कहती है कि तुमने मुझे ये इन्फॉर्मेशन टाइम पर दे दी, अब मैं अपने भाई की कंपनी को बचा सकती हूँ। अगले दिन लीजा अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए जाती है और देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड पकड़ा जा चुका है और पुलिस उसे अरेस्ट करके लेकर जा रही होती है। फिर लीजा खुद को बचाने के लिए एक प्लान बनाती है और शाओ को कॉल करती है और उससे कहती है कि मुझे किसी ने किडनैप कर लिया है, प्लीज मुझे बचाने के लिए आ जाओ। फिर शाओ काफी ज्यादा घबरा जाता है और लीजा से मिलने के लिए जाता है। फिर लीजा शाओ से मिलती है और अचानक वो उसे एक इंजेक्शन लगा देती है और शाओ बेहोश हो जाता है। इसके बाद लीजा लिली को कॉल करती है और उससे कहती है कि मैंने तुम्हारे भाई को किडनैप कर लिया है और मैं अभी तुमसे मिलना चाहती हूँ। लिली काफी ज्यादा घबरा जाती है और अपने भाई से मिलने के लिए जा रही होती है, लेकिन चैन उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम अकेले नहीं जाओगी, मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा और तुम्हारे भाई को बचाने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। इसके बाद चैन और लिली किडनैपिंग साइट पर पहुंच जाते हैं और लिली अपने भाई को बुरी हालत में देखकर बहुत परेशान हो जाती है। फिर लीजा चैन और लिली को ब्लैकमेल करती है और कहती है कि अगर तुम दोनों ने मुझे 10 मिलियन ट्रांसफर नहीं किए तो मैं शाओ को मार डालूंगी। लिली लीजा से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मेरे भाई को छोड़ दो, मैं जल्दी ही तुम्हें पैसे दे दूंगी। अचानक वहां पर पुलिस आ जाती है और लीजा को अरेस्ट करने वाली होती है, लेकिन लीजा गुस्से में आ जाती है और वो लिली पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन चैन बीच में आ जाता है और उसके बाजू पर काफी ज्यादा चोट भी लग जाती है। लेकिन आखिर में पुलिस लीजा को अरेस्ट करके वहां से ले जाती है और लिली अपने भाई को बचा लेती है। अगले सीन में लिली अपने भाई को लेकर हॉस्पिटल जा चुकी होती है और डॉक्टर बताता है कि उसका भाई अब बिल्कुल ठीक है। इसके बाद चैन लिली के भाई शाओ को बताता है कि लिली और मेरे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी, लेकिन अब मैं उससे सच में प्यार करने लगा हूँ और उसके साथ हमेशा रहूंगा। अगले सीन में लिली चैन से कहती है कि तुमने आज हॉस्पिटल में जो मेरे भाई से कहा, क्या वो सच है? चैन लिली से कहता है कि क्या मैंने पहले कभी तुम्हारे साथ झूठ बोला है? मैं हमारे रिश्ते को एक असल नाम देना चाहता हूँ और तुमसे सच में शादी करना चाहता हूँ। फिर चैन और लिली एक दूसरे को किस करते हैं और एक रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं। अगले सीन में जाओ शुई के घर जाता है और वो शुई की फैमिली को बताता है कि वो शुई को जल्दी ही डिवोर्स देने वाला है क्योंकि शुई की रेपुटेशन बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। शुई के डैड जाओ से कहते हैं कि तुम शुई को डिवोर्स कैसे दे सकते हो, शुई ने हमेशा तुम्हारा कितना साथ दिया है। लेकिन जाओ कहता है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी बेटी को डिवोर्स ना दूं तो मुझे आपकी कंपनी के 20% शेयर्स चाहिए। पहले तो शुई के डैड इस बात के लिए नहीं मानते, लेकिन जब जाओ उन्हें धमकी देता है कि वो शुई को पक्का डिवोर्स दे देगा तो शुई के डैड इस बात के लिए मान जाते हैं। अगले सीन में चैन लिली से कहता है कि तुम्हारी डैड की कंपनी के 21% शेयर्स तो अब जाओ ले चुका है, अब तुम्हारे डैड की कंपनी काफ़ी ज़्यादा वीक हो गई है। लिली कहती है कि मेरे डैड ने मेरी मॉम को अपनी वाइफ के साथ मिलकर मारने की कोशिश की थी, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे डैड की कंपनी बैंकरप्ट हो जाए। इसीलिए ये तो बहुत ही अच्छा हो गया कि मेरे डैड की कंपनी के 20% शेयर्स अब जाओ के पास हैं। जाओ से वो शेयर्स छीनना मेरे लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है। अगले दिन चैन और लिली ऑफिस जाते हैं और लिली चैन के साथ मिलकर जाओ की कंपनी के शेयर्स हासिल करने का प्लान बनाती है। थोड़ी देर बाद लिली अपने डैड से मिलने के लिए जाती है और अपने डैड से कहती है कि मैं जानती हूँ कि जाओ ने कंपनी के 20% शेयर्स चुरा लिए हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं जाओ से वो शेयर्स लेकर आपको वापस कर दूं तो आपको मेरे भाई शाओ के नाम अपनी कंपनी के 20% शेयर्स करने होंगे। लिली के डैड उसकी ये बात मान जाते हैं और उससे प्रॉमिस करते हैं कि वो उसके भाई के नाम पर शेयर्स जल्दी ही ट्रांसफर कर देंगे। अगले सीन में लिली चैन को कहती है कि कल मैं जाओ को फंसाने वाली हूँ और उसने मेरे डैड के जो शेयर्स लिए हैं मैं उससे वापस लेने वाली हूँ। चैन लिली से कहता है कि तुम जाओ और शुई से बदला लेने में बिल्कुल पागल हो गई हो और अपनी लाइफ पर कॉन्सेंट्रेट करना ही छोड़ दिया है तुमने, क्या तुम मेरे साथ खुश नहीं रहना चाहती?
लिली कहती है कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से अपनी प्रोफेशनल लाइफ को कभी भी सैक्रिफाइस नहीं करूंगी। अगले सीन में शुई के डैड जाओ के नाम पर अपनी कंपनी के शेयर्स ट्रांसफर कर देते हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहां पर लिली आ जाती है और वो जाओ को कहती है कि हमारी कंपनी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट साइन कर चुकी है और हम उसमें 500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट भी कर चुके हैं। तुम हमारी कंपनी के 20% शेयर्स खरीद चुके हो, इसीलिए तुम्हें भी इन्वेस्टमेंट करनी होगी और हमें 400 मिलियन रिटर्न करने होंगे। जाओ काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसे अब इस बात की समझ आ जाती है कि लिली ने उसे फंसाने की कोशिश की है और उससे बहुत सारा पैसा भी चुरा लिया है। अगले सीन में जाओ गुस्से में आकर शुई के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारे डैड ने मुझे फंसाया है और उन्होंने जो शेयर्स मुझे दिए थे वो सारे पैसे उन्होंने मुझसे वापस भी ले लिए हैं। मैं तुम्हें आज ही डिवोर्स दे दूंगा। शुई जाओ से कहती है कि तुम्हें मुझे डिवोर्स नहीं देनी चाहिए क्योंकि मैं जल्दी ही डिजाइन कंपटीशन में पार्ट लेने वाली हूँ और वो कंपटीशन में जीत भी जाऊंगी। अगले सीन में लिली का भाई उसे उसकी मॉम के बनाए हुए डिजाइन्स देता है और कहता है कि मॉम एक बहुत ही टैलेंटेड डिजाइनर थी, लेकिन उन्होंने ये डिजाइन्स पूरे नहीं बनाए क्योंकि उससे पहले ही उनकी डेथ हो गई थी। लिली अपने भाई से कहती है कि मैं अपनी मॉम के डिजाइन्स को यूज करके बहुत सारे ड्रेसेस डिजाइन करूंगी और उन ड्रेसेस को लेकर मैं डिजाइन कंपटीशन में भी जाऊंगी और मुझे यकीन है कि मैं कंपटीशन जरूर जीतूंगी। अगले दिन लिली अपने कपड़े डिजाइन करके डिजाइन कंपटीशन में जाती है और उसने अपने कपड़े डिस्प्ले पर लगाए हुए होते हैं और तभी वहां पर शुई आ जाती है और वो जानबूझकर लिली को बातें सुनाने लगती है और इसी बीच वो लिली के ड्रेस पर ड्रिंक गिरा देती है और उसका ड्रेस खराब कर देती है। फिर प्रोफेसर वैंग भी वहां पर आ जाता है और लिली से कहता है कि कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है, अब तुम क्या करोगी। लिली एक सीजर लेती है और अपने ड्रेस को कट करती है और ड्रेस का एक नया डिजाइन बना देती है। अगले सीन में शुई अपने ड्रेसेस पहनकर उनकी मॉडलिंग करती है और स्टेज पर जाती है। सब लोग उसके ड्रेसेस की बहुत तारीफ करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद लिली भी अपने ड्रेसेस लेकर स्टेज पर आती है और जजेस को उसके भी ड्रेस बहुत पसंद आते हैं। इसके बाद जजेस एक अकेले रूम में जाकर कंपटीशन के विनर को डिसाइड करते हैं, लेकिन इसी बीच मैडम लिन लिली के कपड़ों के खिलाफ बातें करने लगती हैं और कहती हैं कि लिली ने ओरिजिनल डिजाइन्स को फॉलो नहीं किया। मास्टर वांग लिली की साइड लेते हैं और कहते हैं कि लिली ने एक बहुत ही प्रोफेशनल डिजाइन बनाया है और उसे ही कंपटीशन जीतना चाहिए। अगले सीन में मैडम लिन शुई की स्टेप मॉम से मिलती हैं और उनसे कहती हैं कि बहुत सालों पहले मैंने लिली की मॉम को भी मार डाला था क्योंकि वो भी बहुत अच्छे डिजाइन्स बनाती थी और वो कंपटीशन में मेरे से बहुत आगे जा चुकी थी, इसीलिए मैंने उसे मार डाला। इसके बाद लिली का असिस्टेंट उसे जाकर शुई की स्टेप मॉम और मैडम लिन की बातों की वॉइस रिकॉर्डिंग दे देता है। लिली वो वॉइस रिकॉर्डिंग सुन लेती है और उसे अब इस बात पर यकीन हो जाता है कि उसकी मॉम को बहुत सालों पहले उसकी स्टेप मॉम और मैडम लिन ने मिलकर मारा था। अगले सीन में लिली प्रोफेसर वांग से मिलने जाती है और उन्हें बताती है कि मैडम लिन और मेरी स्टेप मॉम ने मेरी मॉम को मारने की कोशिश की है। फिर वो प्रोफेसर वांग को अपनी स्टेप मॉम और मैडम लिन की कन्वर्सेशन की वॉइस रिकॉर्डिंग भी दे देती है। अगले सीन में शुई बहुत परेशान होती है और अपनी मॉम से कहती है कि मुझे लगता है कि लिली ये कंपटीशन जीत जाएगी। शुई की मॉम कहती हैं कि फिक्र मत करो, तुम ही ये कंपटीशन जीतोगी। अगले दिन कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है और शुई के बनाए हुए ड्रेसेस पहनकर मॉडल्स स्टेज पर आती हैं। इसके बाद लिली का बनाया हुआ एक ड्रेस पहनकर एक मॉडल स्टेज पर आती है और मैडम लिन अचानक गुस्से में आ जाती हैं और लिली से कहती हैं कि ये ड्रेस तो मैंने बनाया है, तुमने मेरे ड्रेस के डिज़ाइन की प्लेगरिज्म की है और मेरे डिज़ाइन की कॉपी की है, मैं तुम्हें जेल भेज दूंगी। लिली मैडम लिन से कहती है कि मैं जानती हूँ कि आपने मेरे मॉम का डिज़ाइन चुराया था और उन्हीं का डिज़ाइन चुरा कर आपने पेरिस का डिज़ाइन कंपटीशन भी जीत लिया था और उसके बाद आपने मेरी मॉम को भी मार डाला। मैडम लिन बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और पार्टी से बाहर भाग जाती है, लेकिन जैसे ही वो बाहर जाती हैं पुलिस वहाँ पर आ जाती है और मैडम लिन को
को अरेस्ट करके ले जाती है। अगले सीन में लिली की स्टेप मॉम और मैडम लिन की पुलिस इंटेरोगेशन करती है और इस इंटेरोगेशन के बीच लिली की स्टेप मॉम पुलिस को बताती हैं कि मैडम लिन ने मुझे लिली की मॉम का एक्सीडेंट करवाने को बोला था। मैडम लिन कहती हैं कि लिली की स्टेप मॉम को भी लिली की रियल मॉम से दुश्मनी थी और उन्होंने अपने भाई को पैसे दिए थे और उनके भाई ने लिली की मॉम की कार की ब्रेक्स फेल कर दी थी, जिसकी वजह से लिली की मॉम की कार का एक्सीडेंट हो गया था। लिली ये सब सुन रही होती है और बहुत गुस्से में आ जाती है क्योंकि उसे अब अपनी मॉम की डेथ की सारी सच्चाई का पता चल चुका होता है। इंटेरोगेशन के दौरान ये बात प्रूफ हो जाती है कि लिली की स्टेप मॉम और मैडम लिन ने मिलकर लिली की रियल मॉम को मारा था। अगले सीन में कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है और लिली के कुछ कपड़े डिस्प्ले में लगाए जाते हैं और मॉडल्स लिली के कपड़े पहनकर मॉडलिंग भी करती हैं। आखिर में ये बात अनाउंस की जाती है कि लिली कंपटीशन की विनर है। अगले सीन में लिली अपने घर जाती है और उसके डैड उससे सॉरी बोलते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हारी मॉम के साथ बहुत गलत किया, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। लिली अपने डैड से कहती है कि मैं आपको माफ़ नहीं कर सकती और मैं इस घर में कभी भी वापस नहीं आऊँगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि लिली और उसका भाई मिलकर एक फैशन डिज़ाइन कंपनी खोलते हैं और चैन भी उन्हें सपोर्ट करने के लिए वहाँ पर आता है। इसके बाद लिली का भाई कुछ रिपोर्टर्स को इंटरव्यू देता है और कहता है कि हम जल्दी ही अपनी फैशन डिज़ाइन कंपनी लॉन्च करने वाले हैं और हमें आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शुई के डैड उसे घर से बाहर निकाल चुके होते हैं और शुई चाइना छोड़कर अब्रॉड जा रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उसे अरेस्ट करके ले जाती है। अगले सीन में कुछ साल गुजर चुके होते हैं और लिली के डैड अब बीमार होते हैं और व्हीलचेयर पर बैठे होते हैं। वो अपने बेटे शाओ के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि तुम दिन रात मेहनत करते रहते हो, थोड़ा सा रेस्ट भी कर लिया करो। शाओ अपने डैड से कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं कंपनी को अच्छे से संभाल रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। अगले सीन में लिली चैन को लेकर अपनी मॉम की ग्रेव पर जाती है और अपनी मॉम को डिज़ाइन कंपटीशन की ट्रॉफी दिखाती है और फिर अपनी मॉम को ये भी बताती है कि मुझे चैन मिल गया है और ये एक बहुत ही अच्छा हस्बैंड है और मैं इसके साथ बहुत खुश हूँ। दूसरी तरफ जाओ चैन के अंकल से मिलने के लिए जाता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि मेरी कंपनी बैंकरप्ट हो गई है, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। लेकिन चैन के अंकल जाओ को इग्नोर करते हैं और उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करूँगा क्योंकि अब तुम्हारे बिजनेस में इन्वेस्ट करने के बाद मुझे कोई भी फायदा होने नहीं वाला है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लिली का बिजनेस काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो चुका होता है और चैन उसकी सक्सेस पर बहुत खुश होता है और उसे कॉन्ग्रेचुलेट भी करता है। इसके बाद चैन लिली को प्रपोज करता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे ऑफिशियली शादी करना चाहता हूँ। अगले सीन में लिली और चैन की वेडिंग सेरेमनी होती है और वेडिंग सेरेमनी के दौरान शाओ भी एक नई लड़की से मिलता है और उन दोनों के बीच में भी लव स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। आखिरी सीन में लिली और चैन की शादी हो जाती है और सब लोग उन्हें उनकी जिंदगी के लिए गुड लक विश करते हैं। इस सीन पर स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।